देखिए, आज हम लोग जो है वो मॉडल पेपर का जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है वो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। 2 फेज़ में करेंगे हम लोग इसका सॉल्यूशन। एक बार 35 क्वेश्चन, फिर दूसरी बार 35 क्वेश्चन। इसका 2 वीडियो मिलेगा आप लोग। पहले वीडियो में पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ अ क्रिस्टल इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किस टाइप का क्रिस्टल होता है? देखिए, ग्रेफाइट एंड डायमंड जो होता है, दोनों जो है वो हमारा कोवेलेंट सॉलिड है, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड एंड नेटवर्क सॉलिड, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। उसके बाद एक बात ये भी याद रखिएगा कि कार्बन एटम जो ग्रेफाइट का होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और डायमंड का जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो ये बात कभी ध्यान में रखिएगा कि ग्रेफाइट sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और डायमंड sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बीसीसी में हमारा जो है वो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जो होता है वो 2 होता है, एफसीसी में 4 होता है और सिंपल क्यूबिक में 1 होता है, इसलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का जो है वो ए हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अनऑस्मोटिक प्रेशर, जिसके कारण आपका सी ऑप्शन जो है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हो जाएगा आंसर। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए, वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू जिसका ज़्यादा होगा उसके सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज़्यादा होंगे। अगर K2SO4 को देखा जाए तो उसके वांट ऑफ फैक्टर 3 हैं, NaCl में 2 है, यूरिया में 1, ग्लूकोज में 1। तो मैक्सिमम पूछ रहा है तो आई का वैल्यू सबसे ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि वहाँ पर आपका वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 3 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl इज। बी ऑप्शन होगा। कैथोड पर डिपॉजिट आपका मेटल होता है, आपको याद होगा MCR, मेटल का कैथोड पे रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इफ द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है और वो पॉजिटिव दिया हुआ है तो रिडक्शन पोटेंशियल मैग्नीट्यूड में उतना ही होगा लेकिन निगेटिव साइन के साथ हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, द इन्वर्सन ऑफ केन शुगर टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज रिप्रेजेंटेड बाय द रिएक्शन दिया हुआ है। ये आपका जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन तो है, लेकिन वाटर के एक्सेस होने के कारण जो है ये ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन होना चाहिए था, लेकिन वाटर का अमाउंट एक्सेस होने के कारण जो है वो फर्स्ट ऑर्डर का हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑप्शन विल बी सी। क्वेश्चन नंबर अगर देखिए 8, तो आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें ए का कोफिशिएंट पावर 2 दिया हुआ है और बी का कोफिशिएंट पावर 1, और दोनों को सम करने से हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता चल जाएगा, इसलिए यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन विल बी बी। द माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोपोरेसिस, ऑप्शन डी, जिसमें हमारा जो है वो कैथोड की तरफ होता है तो कैटापोरेसिस, एनोड की तरफ होता है तो एनापोरेसिस। नेक्स्ट है आपका, द नेचुरल सब्सटेंस फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज प्रॉफिटेबल इज कॉल्ड ओर। ए ऑप्शन होगा, ओर हम लोग उसको बोलते हैं, और जो इम्प्योर पार्टिकल होता है उसको बोलते हैं गैंग या मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटल ऑब्टेन बाय साइनाइड प्रोसेस। साइनाइड प्रोसेस से हम लोग जो है वो सिल्वर को ऑब्टेन करते हैं, AgCN, उसमें हमारा जो है वो एज अ इंटरमीडिएट देखने को मिलता है, और इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके हम लोग जो है वो सिल्वर को प्यूरिफाई करते हैं, तो ऑप्शन विल बी सी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन फ्लोरीन के साथ होता है, नाइट्रोजन के साथ होता है, वो ऑक्सीजन के साथ होता है, लेकिन क्लोरीन के साथ नहीं होता है, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक साइज जो होता है वो बड़ा होता है, इसलिए आंसर इसमें हो जाएगा सी। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन S8 इज 0 होगा, इसलिए 0 होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट तब आता है जब कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन में भाग लेता है, लेकिन यहाँ तो सल्फर इंडिविजुअल स्टेट में, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। आपको पता है ऊपर से नीचे आने पर एटम का साइज बड़ा, बॉन्ड का लेंथ बड़ा, बॉन्ड को तोड़ना आसान, एनर्जी कम लगेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और यही कारण है कि डी जो होगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा HI। द मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड
इन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द यूज्ड फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ डाइवर्स। स्क्यूबा डाइवर्स लोग जो होते हैं वो अपने साथ सिलेंडर कैरी करते हैं जिसमें हीलियम, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस फिल्ड होता है, जिसके कारण आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी। द पोजिशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज विदिन डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में हमारे 3 एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट को कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल। वो 3 एलिमेंट है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। इन तीनों को जो है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट तो हैं लेकिन ट्रांजिशन मेटल नहीं कहा जाता है, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में जो होता है वो दोनों सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। आपको याद होगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। उसमें हमारा मैग्नीशियम जो है वो नहीं आता है, मैग्नीज होता है, मैग्नीशियम नहीं होता है। ऑप्शन विल बी सी। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो इसका 2 आंसर होना चाहिए। एक तो पहला कि जिरकोनियम और हैफेनियम का जो है वो नहीं, एक सी होना चाहिए। जिरकोनियम और हैफेनियम का जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। और दूसरा हमारा जो है वो जिंक और डी भी ऑप्शन होना चाहिए इसमें। जिंक, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक एंड जिरकोनियम आर सेम। तो 2 ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन अगर आ गया बोर्ड में तो आप ऑप्शन जो है वो डी को करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट जो है वो करेक्ट जो है वो डी है। ऐसा दोनों करेक्ट है, दोनों ऑप्शन होगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो डी ऑप्शन को आप करेक्ट कीजिएगा। The ion of which of the following transition metal is diamagnetic। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड तो डायमैग्नेटिक, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो पैरामैग्नेटिक। तो कोबाल्ट में हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, निकल में भी होंगे, कॉपर में भी होंगे, लेकिन जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड होंगे। पहले भी पेयर्ड थे, निकलने के बाद भी पेयर होंगे, इसलिए ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द शेप ऑफ कॉपर टेट्रामाइन कॉपर, और यहाँ पर जो है वो +2 आयन है। इसका स्क्वायर प्लानर होगा, जिसका भी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लानर होता है इसका हाइब्रिडेशन होता है DsP2, यानी कि ऑप्शन विल बी सी। sp3 में टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन स्क्वायर प्लानर यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन विल बी DsP2 सी। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाए तो C2H4 का 0 होगा, 3 क्लोरीन का -3, और उधर ऑलरेडी पहले से -1 है इक्वल टू के बाद, तो उधर ले जाएंगे तो +3 और -1 यानी कि +2, यानी कि ऑप्शन विल बी बी। द IUPAC नेम ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, 2 पर लगा हुआ है क्लोरीन और 4 कार्बन का है, तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा 2-क्लोरोब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 23 का विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। देखिए ऑक्सीडेशन मेथड ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, ल्यूकास रीएजेंट मेथड भी, विक्टर मेयर में हमारा टेस्ट भी होता है अल्कोहल को सेपरेट करने का, लेकिन अभी हमारे सिलेबस में नहीं था, इसलिए हम लोग इसको CNCERT के सिलेबस में नहीं था, इसलिए नहीं पढ़े। लेकिन ऑक्सीडेशन मेथड और ल्यूकास मेथड जो है वो हमारा मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड है फॉर दी, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, डी ऑप्शन। ये तीनों मेथड से हम लोग जो है वो अल्कोहल को, डिफरेंट डिग्री ऑफ अल्कोहल को सेपरेट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है। एनेस्थेटिक कहने का मतलब बेहोशी लाने के लिए, बेहोश करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो बेसिकली क्लोरोफॉर्म का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। Which of the following is obtained when calcium acetate is heated। जब कैल्शियम एसीटेट को हीट करेंगे हम लोग, कैल्शियम एसीटेट को जब हम लोग हीट करेंगे तो हमारा जो है वो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। कैल्शियम एसीटेट को हीट करेंगे तो सॉरी एसिटल्डिहाइड का नहीं, एसीटोन का फॉर्मेशन होगा, एसीटोन का फॉर्मेशन होगा, डेट इज ऑप्शन सी, एसीटोन का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद है विच वन इज प्रेजेंट इन एन अल्कोहल, अल्कोहल में कौन सा फंक्शन ग्रुप हमारा प्रेजेंट होता है, OH होता है हमारा, CHO एल्डिहाइड में होता है, C डबल बॉन्ड O कीटोन में होता है, और NH2 एमीन में होता है, OH हमारा अल्कोहल में होता है, ऑप्शन विल बी ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एनाल्डिहाइड एंड कीटोन, फेलिंग सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके हम लोग जो है वो सेपरेट कर सकते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन, और दूसरा होता है टॉलरेंस टेस्ट, ये दोनों का हम लोग जो है इस्तेमाल करके, तो यहाँ पर फेलिंग सॉल्यूशन आपका ऑप्शन में, इसलिए आंसर विल बी ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन में 1 नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, इसीलिए जो है वो आपका जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर।
डाइल्यूट एंड स्लाइटली अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज बेयर्स रीजन। इसको हम लोग बेयर्स रीजन करते हैं। 1% ऑफ अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेयर्स रीजन। ऑप्शन विल बी सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन फिनॉल इज हीटेड विद जिंक डस्ट। फिनॉल का जब जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो रिडक्शन का प्रोसेस होता है, और फिनॉल का रिडक्शन के कारण हमारा बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन विल बी सी। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पहला है तो एल्डिहाइड है पहला ऑप्शन, दूसरा है कीटोन, तीसरा ही है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और चौथा है अल्कोहल। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर सी। आगे बढ़े तो कह रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन रिएक्शन विथ एक्वस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड, हमारा यहाँ पर जो है वो इथाइल अल्कोहल का ऑब्टेनिंग होगा। तो ऑप्शन विल बी डी। यहाँ पर हमारा जो है वो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है वो ये नहीं दिया हुआ है, अगर यहाँ पर क्विकलाइन का इस्तेमाल कर लिया जाए तो फिर आपका अल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो फिर ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर जो है वो क्विकलाइन का इस्तेमाल कर लिया जाए तो सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर जो है वो हम सोडियम कार्बोनेट के साथ यहाँ पर जो है वो हम लोग एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करें, सोडियम कार्बोनेट के साथ यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट के साथ यहाँ पर जो है वो हमारा सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो है वो एसिटिक एसिड हो जाएगा। यहाँ पर एसिटिक एसिड हो जाएगा। क्विकलाइन का चर्चा नहीं किया है, यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, सी एसिटिक एसिड होगा यहाँ पर। एन ईस्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड, सी 2 बार होता है उस ईस्टर में, ये बात ध्यान रखिएगा। ईस्टर में 2 बार होगा, 2 ओ होगा, 2 बार और 2 ओ। आप देख लीजिए पहला वाला ऑप्शन में एक ही ओ है और 2 बार तो है, दूसरा वाला ऑप्शन में, तीसरा वाले में ऑप्शन में 1 बार है, 2 OH, तो इसलिए जो है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, वो ईस्टर है, RCOR ईस्टर। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन गिव, नाइट्रो अल्केन का रिडक्शन अगर करवाते हैं तो प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होता है, ये हमारा होता है SN और HCl के प्रेजेंस में, सी ऑप्शन हो जाएगा। कॉमन बेसिस प्रेजेंट इन DNA और RNA, DNA में थाइमिन होता है, यूरासिल नहीं होता है, और RNA में जो है वो उल्टा हो जाता है, यूरासिल होता है, थाइमिन नहीं होता है, तो ये दोनों गायब होना चाहिए, एडनिन, ग्वानिन, एडनिन, साइटोसिन। ऑप्शन विल बी बी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी विटामिन नहीं बनाता है, विटामिन का फॉर्मेशन जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में नहीं होता है, हमको बाहर से फूड मटेरियल के थ्रू ही लेना पड़ता है। ऑप्शन विल बी बी। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर हैज अमाइड बॉन्ड, नाइलॉन 6 का 2 मोनोमर यूनिट होता है, हेक्सामिथिलीन डाइमीन एंड एडेल्फिक एसिड, और दोनों के बीच जब बॉन्ड बनता है तो वाटर का रिमूवल के कारण बॉन्ड बनता है और वहाँ पर अमाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, अमाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो आंसर आपका हो जाएगा ए, नाइलॉन 6। ओरलोन हमारा जो है वो ओरलोन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और नीचे में CN लगा हुआ रहता है, और ये हमारा एक्राइलोनाइट्राइल कहलाता है। ऑप्शन विल बी बी। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के रूप में जो है वो हम लोग सारे का इस्तेमाल करते हैं, सैकरीन, एस्पार्टेम, सोडियम साइक्लोमेट, ये सारे का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हमारे जो है वो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल जो है वो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन रिड्यूसेस फीवर, फीवर को रिड्यूस करने का काम जो है वो एंटीपायरेटिक्स करता है। एंटीपायरेटिक्स जो है वो हमारा फीवर को रिड्यूस करने का काम करता है। फीवर जो है वो बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो उसको रिड्यूस करने का काम जो है वो एंटीपायरेटिक्स करता है, और एनाल्जेसिक जो होता है वो बॉडी के पेन से रिलीव हमको देता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारे जो है वो एक सेट के जो है वो 40 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए। अब जो है वो हम लोग दूसरे वीडियो में जो है वो बाकी बचे हुए 30 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।